प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026, जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं रीट लेवल 1 के लिए मॉडल पेपर नंबर 1। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर आपके 95 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। बिल्कुल साथियों, मॉडल पेपर के रूप में एक क्लास होने वाली है, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जी के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था, और साथियों आपके दे रखे हैं ना, बिल्कुल अपनी हम बात करें राजस्थान के बारे में विस्तृत जानकारियां, और सामान्य हिंदी के भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों 95, जी हाँ 95 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास का 1 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन किया है? बिल्कुल साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपका चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था, कब किया था? बिल्कुल 1303 ईस्वी के अंदर किया था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और आपका चित्तौड़गढ़ के ऊपर जो आपका अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था 1303 ईस्वी के अंदर, उसी समय साथियों चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा संपन्न होता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल साथियों, आक्रमण की जो वर्णन मिलता है वह तो खजाइन उल फुतूह के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? जी हां, राजस्थान के अंदर आपको पता है साथियों वन कम है। बिल्कुल साथियों, लगभग आपके 9 पॉइंट कुछ प्रतिशत भाग के ऊपर अपने वन फैले हुए हैं। 33% भाग के ऊपर वन होने चाहिए, परंतु है नहीं साथियों। सर्वाधिक जो वन है राजस्थान के अंदर उदयपुर में देखने को मिलते हैं, और सबसे कम वनों की बात करें तो साथियों चूरू के अंदर देखने को मिलते हैं। परंतु साथियों कमी किस कारण है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के कारण वनों की जो संख्या है वह राजस्थान में कम देखने को मिलती है। तो यहां पर जलवायु परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है? जी हां, अरावली पर्वतमाला की हम बात करें, बिल्कुल साथियों जो आपका विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, जहां पर साथियों जो अरावली है यह फैली हुई है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अरावली की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर अरावली की लंबाई है, जिसमें से साथियों 550 किलोमीटर, बिल्कुल 550 किलोमीटर जो है साथियों वह राजस्थान के अंदर विद्यमान है। और उसका हम बात करें लगभग 80%, जी हां 80% राजस्थान के अंदर ही विद्यमान है अरावली पर्वतमाला। बिल्कुल यहां पर प्रतिशत में बात हो रही है ना, तो प्रतिशत साथियों 9.3% आपका यहां पर सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, सुमेलित कीजिए। जी हां, एक तरफ आपके राज्य के जिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको सुमेलित करना है। बिल्कुल हम यहां पर बात करें साथियों, बिल्कुल जैसलमेर का जो आपका क्षेत्रफल है वह 38,401 किलोमीटर है। तो पहले के अंदर एक आएगा जो साथियों यहां पर दे रखा है। बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जी हां, हम यहां पर बात करें माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है साथियों, राजस्थान एवं पंजाब की संयुक्त परियोजना नहीं है, यह आपका बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां,
सुमेलित कीजिए। जी हाँ, एक तरफ आपका खनिज दे रखा है, दूसरी तरफ आपका प्राप्तित स्थान दे रखा है कि वह खनिज कहां पर अपना पाया जाता है। बिल्कुल आपको समय दे रहा हूं मैं 10 सेकंड, इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। बिल्कुल साथियों, लोहे इस्क जो है वह तो जयपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में और झालावाड़ में देखने को मिलता है, तो पहले के अंदर एक हो जाएगा। उसके बाद साथियों तांबा जो है वह झुंझुनू के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल खेतड़ी झुंझुनू के अंदर आपका सर्वाधिक तांबा देखने को मिलता है। मैग्नीज जो है वह बांसवाड़ा एवं उदयपुर में देखने को मिलता है। सीसा और जस्ता जो है साथियों उसका उत्पादन उदयपुर, भीलवाड़ा एवं सवाईमाधोपुर में देखने को मिलता है। तो 1 2 3 4 जो है वह ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यह आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, सुमेलित कीजिए। जी हाँ साथियों, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपका फसल दे रखा है, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादित जिला आपका दे रखा है। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट आप बता दीजिए। जी हाँ, जवार का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक साथियों अजमेर से होता है। बिल्कुल पहले में 4 आएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बिल्कुल मक्के का उत्पादन सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में होता है। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक गंगानगर में होता है और जौ का सर्वाधिक उत्पादन साथियों जयपुर में होता है। तो 4 3 2 1 जो ऑप्शन नंबर डी है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? अरे बीहड़ कहां पर मिलते हैं? बनास बेसिन में, माही बेसिन में, लूणी बेसिन में या फिर चंबल बेसिन में? अरे बीहड़ प्रदेश या बीहड़ जो आपके देखने को मिलते हैं सर्वाधिक वह तो चंबल बेसिन में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय नामक कृति किस भाषा या बोली में लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। संस्कृत, पाली, राजस्थानी, प्राकृत? जी हां, संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, राज्य में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। बीकानेर, जयपुर, सिरोही या फिर अजमेर? कहां पर हुई थी साथियों? जी हां, बिल्कुल जयपुर के अंदर सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के किस रियासत के व्यक्ति ने तात्या टोपे का सहयोग किया था? टोंक के नवाब ने, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने या फिर भीलवाड़ा के नवाब ने? इनमें से कोई नहीं। जी हां बिल्कुल साथियों, किसने किया था? सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है साथियों बताओ? आमेर के राजा भारमल, जयपुर के स्वाई जय सिंह, बीकानेर के राजा राव बिक्का, उदयपुर के राजा अमर सिंह? जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन है आपका? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जयपुर के सवाई जयसिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? मैंने आपको कई बार बताया है साथियों। जी हाँ, सर्वाधिक की बात की जा रही या फिर साक्षरता के अंदर 1 नंबर की बात की जाए तो नाम आएगा मीणा जनजाति का। बिल्कुल मीणा जनजाति की जो जनसंख्या है वह राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलती है। भील जनजाति की हम बात करें ना साथियों, भील जनजाति सबसे पुरातन या सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, राजस्थान की भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? जी हां, उत्सव व ढोल बजाना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव पर नाच दिखाना, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। बिल्कुल साथियों, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना जो है ना वह राजस्थान की भाट जाति का क्या है? मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, सम्राट औरंगजेब ने बीकानेर शासक अनूप सिंह को माही मरातीस का खिताब किस उपलब्धि पर दिया था? जाटों के विरुद्ध की गई सफल कार्यवाही के कारण,
मराठों के विरुद्ध सफलता के कारण, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जी हां, मराठों के विरुद्ध सफलता के कारण दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, इनमें से कोई नहीं? जी हां, मोतीलाल तेजावत जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेम्स टोड, सूर्यमल मिश्रण, कवि कुशल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। कपिल मुनि का मेला लगता है। अरे कपिल मुनि का जो मेला है ना, उसका आयोजन तो कोलायत में होता है। जी हां, कहां पर होता है? कोलायत में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? बिल्कुल साथियों, इनमें से तीन जो व्यक्ति हैं वह शामिल थे, एक आपका शामिल नहीं था, उसी का आपका चयन करना है। बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल 19 नंबर के अंदर सही आंसर देखने को मिलने वाला है। हकीम कासूरी शामिल नहीं था साथियों, मालदेव राठौड़ शामिल था, मोहम्मद लोधी शामिल था, हसन खां मेवाती भी शामिल था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती जानकी देवी बजाज, श्रीमती अरुणा राय, डॉक्टर पीके सेठी। जी हां, श्रीमती अरुणा राय को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जोधपुर की, जी हां, जोधपुर को रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य है। जी हां, जो जोधपुर का जो साथियों जो रूपायन संस्थान है उसका मुख्य कार्य क्या है? नारी उत्थान, बाल विकास, ग्राम उत्थान, राजस्थानी कला का संकलन करना। बिल्कुल साथियों, राजस्थानी कला का संकलन करना ही मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। जी हां साथियों, ऐसा कौन सा किला है जहां पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? अरे कहां पर बने हुए हैं? बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। यहां पर नाहरगढ़ का किला है, जहां पर साथियों एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, जो अपना जयपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। विष्णोई संप्रदाय के, जी हां, प्रवर्तक गुरु जांबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? मुकाम, लूनी, बालोत्रा, नोखा। जी हाँ, बिल्कुल नोखा संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के वह लोक देवता जिनसे मोहम्मद गजनवी ने युद्ध किया था। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी। जी हाँ, गोगा जी ने किया था साथियों, गोगा जी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अरे गोगा जी का जो संबंध है ना, वह तो अपना बिल्कुल ददरेवा चूरू से रहा है, क्योंकि उनका वहां पर जन्म हुआ था। और इनके जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गोगा मेड़ी, जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और इनकी साथियों गोगा जी की जो ओल्ड है ना, वह सांचौर जालोर के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल साथियों, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 किस तिथि से लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ कब लागू हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012।
बिल्कुल साथियों, जो आपका अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 है साथियों, वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। बिल्कुल साथियों, 9 के अंदर आपको एक ही जोड़ना है और 1 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आपका 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बिल्कुल साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मॉडल पेपर। बिल्कुल लेवल 1 वालों की हम बात कर रहे हैं। लेवल 1 के लिए साथियों संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से साथियों आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं मात्र साथियों 99 में। बिल्कुल आज का आपका ऑफर है। बिल्कुल ये आपका 99 कल आपका हो जाएगा, क्योंकि आज तो साथियों इसके लिए आपको पे करना है मात्र 89 रुपीज। बिल्कुल साथियों 25 तारीख मतलब कि क्रिसमस डे के अवसर के ऊपर सबसे बड़ा ऑफर निकाला गया है। 10% की आपको छूट निकाली गई है, दी गई है। तो 89 रुपीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट सही आंसर बता दीजिएगा। खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन कब होता है? बिल्कुल साथियों एकमात्र वृक्ष मेला जो है वह अपना जोधपुर के अंदर खेजड़ली ग्राम के अंदर लगता है, जो विश्व प्रसिद्ध साथियों मेला है, जिसका आयोजन साथियों अपना कहां पर होता है? खेजड़ली ग्राम में होता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है। बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट रहेगा। बीएम बिड़ला तारामंडल कहां स्थित है? जयपुर में, पिलानी में, अजमेर में, कोटा में? जी हां साथियों जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। अरे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र केंद्र है ना साथियों, वह तो अपना जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। और साथियों ऊंट प्रजनन केंद्र भी जोहड़बीड़ बीकानेर में ही है। बिल्कुल अनुसंधान केंद्र ही वही होता है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, कौन सी बात? अरे साथियों ऊंट महोत्सव भी बीकानेर के अंदर ही मनाया जाता है, यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है वह भी अपनी कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल साथियों अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका 29 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। राजस्थान में टंगस्टन खनिज क्षेत्र स्थित है। टंगस्टन कहां पर है साथियों? अरे टंगस्टन खनिज जो क्षेत्र है वह राजस्थान के अंदर डेगाना नागौर में है। कहां पर है साथियों? बिल्कुल डेगाना नागौर के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन साथियों, बहुत बार क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, राइट आंसर आप बता दीजिए। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर? बिल्कुल सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन तो नागौर जिले में होता है, तो नागौर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में? जी हां जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। टेरिये का, जी हां टेरिये का संबंध किस लोक नाट्य से है? टेरिये का रम्मत, तमाशा, गवरी, स्वांग? जी हां रम्मत से है। रम्मत ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार राजस्थान में कृषि उत्सर्जन कम करने के लिए किस परियोजना को शुरू करेगी? बिल्कुल साथियों कौन सी परियोजना को शुरुआत करने वाली है राजस्थान? साथियों केंद्र सरकार, बिल्कुल केंद्र सरकार की बात हो रही है यहां पर। ग्रीन एनर्जी परियोजना, ग्रीन फील्ड योजना, खुशहाली किसान योजना, समृद्ध किसान योजना?
जी हाँ, ग्रीन एनर्जी परियोजना की शुरुआत करेगी साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? बिल्कुल राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? बिल्कुल अपना पहला स्थान रखता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपकी दृष्टि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है? जी हाँ, किसके द्वारा हमें सरल एवं सुगम बना सकते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को? क्रियात्मक कार्य के द्वारा, या फिर लिखित कार्य के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल साथियों, क्रियात्मक कार्य के द्वारा हम क्या कर सकते हैं साथियों? सरल एवं सुगम बना सकते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल, वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मैंने कई बार बताया है साथियों। अरे माही नदी है जो अपनी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टे यू आकार में क्या करती है साथियों? यह अपनी बहने वाली नदी है, ध्यान में रखिएगा। कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को ही कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जीरा, टमाटर, इसबगोल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सिरोही, पाली, नागौर, जालोर? बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक जीरा, टमाटर, इसबगोल उत्पादन करने वाला जिला तो कौन सा है साथियों? बिल्कुल अपना जालोर है। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर जालोर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हां, राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? जी हां, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ, राजस्थान राज्य सहकारी संघ, या फिर राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ? जी हाँ, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ जो है यह अपनी शीर्ष संस्था है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्तम निकाय है, स्थापित है साथियों? उदयपुर में, जोधपुर में, बांसवाड़ा में, जयपुर में? कहां पर है बताओ? जी हाँ, बिल्कुल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कक्षा कक्ष, जी हाँ कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों की मनः स्थिति का निर्माण करना या किया जाना लाभदायक होता है। बिल्कुल अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, अध्यापन समाप्ति पर, या फिर मूल्यांकन के समय, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल साथियों, लाभदायक जो है ना वह कब होता है? अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व आपको साथियों ये आप ऐसा काम करोगे तो लाभदायक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जी हाँ, अरे पढ़ाने से पहले ही तो मोटिवेट करता हूं मैं भी, आपको पता है। सबसे पहले आपको लाडलो मोटिवेट करने के लिए 2 पंक्तियां आपको कहता हूं, वह साथियों पहले इसी के कारण में कहता हूं। बिल्कुल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल साथियों, हौसलों से क्या होती है? उड़ान होती है। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों फटाफट से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को भी लाइक और शेयर ईमानदारी के साथ जरूर से कर देना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, अडकनी, अणत, ओगनियो एवं आंवला आदि क्या है? बैलगाड़ी के उपकरण नहीं साथियों, बैलगाड़ी के उपकरण तो नहीं है। बिल्कुल क्या है बताओ? जी हाँ, ये 41 नंबर के अंदर साथियों बैलगाड़ी के उपकरण है क्या? बिल्कुल साथियों, यह बैलगाड़ी के ही उपकरण है। जी हाँ, ये सभी के सभी जो है ना ये बैलगाड़ी के ही उपकरण देखने को मिल रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डीडवाना, सवाईमाधोपुर, कोटा या फिर अलवर? जी हाँ, रसायन उद्योग का जो प्रमुख केंद्र नहीं है वह कौन सा नहीं है आप बताइए यहां पर? जी हाँ, सवाईमाधोपुर नहीं है,
डीडवाना भी है, कोटा भी है और अलवर भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? बिल्कुल साथियों, 500 से अधिक जो जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है वह राजस्थान के दो जिलों में ही देखने को मिलता है। कौन कौन से? एक तो जयपुर है, मैंने कई बार बताया है, 595 है, बिल्कुल 595 है जयपुर का। और दूसरा जो आपका जिला है साथियों वह कौन सा है? आपका भरतपुर है, बिल्कुल जयपुर एवं भरतपुर का देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस रियासत में प्रजामंडल के द्वारा 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया था? उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। बिल्कुल साथियों, जोधपुर में मनाया गया था, बिल्कुल जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। जी हां, जैसलमेर में की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त की थी? जी हां, बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अजय राज या फिर अर्णोराज। जी हां, विग्रहराज चतुर्थ ने धारण की थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का। यहां पर कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत, जी हां यात्रा वृत्तांत, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मिंटो, विलियम हडंट ब्लेयर या फिर यति ज्ञानचंद्र। बिल्कुल साथियों, किसे आपका समर्पित किया? यति ज्ञानचंद्र को किया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आबानेरी तथा राजौड़गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं साथियों? बिल्कुल आपको पता है आबानेरी की जो चांद बावड़ी है वह प्रसिद्ध है। राजौड़गढ़ के जो आपके कलात्मक वैभव वह कहां के हैं? बिल्कुल साथियों अपने दौसा के हैं साथियों, बिल्कुल आपको पता है। परंतु ये कौन से काल के हैं ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल डीपली क्वेश्चन है। आप कहते हो ना कि सर आप तो आसान आसान क्वेश्चन लेकर आते हो, तो अब देखो आप बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ये है सभी के सभी जो है ना ये गुजर प्रतिहार काल के बिल्कुल कलात्मक चित्र हैं या फिर कलात्मक साथियों अपने हम बात करें आबानेरी की चांद बावड़ी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ को वरहद राजस्थान में मिला दिया था? डॉक्टर फजल अली समिति, शंकर राव देव समिति, डॉक्टर सतीश कुमार समिति, डॉक्टर रमेश चंद्र समिति। बिल्कुल शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मिला दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर अलवर। बिल्कुल साथियों अलवर रियासत में हुआ था। अलवर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अरे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, पूरे 95 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली, कोटा, जयपुर, अलवर। मैंने कई बार आपको बताया है ब्लू पोट्री की बात करें तो नाम आएगा जयपुर का, और ब्लैक पोट्री की बात करें तो नाम आएगा कोटा का। तो यहां पर कोटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया था? सम्मान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 करना, या फिर उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, सभी की सभी जो आपके सुधार हैं उनको एनईपी 2020 में शामिल किया गया था। तो उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के रूप में यहां पर। जी हां, एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे साथियों बताओ रे, एनईपी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर 53 नंबर के अंदर सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का 20 से क्या सिफारिश करती है? बिल्कुल जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह क्या सिफारिश करती है? बिल्कुल साथियों, बहुभाषावाद का क्या करती है? सिफारिश करती है। तो राइट आंसर 54 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। विख्यात गजल गायक जगजीत, जी हां, जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्नलिखित में से कहां था? पटियाला, श्रीगंगानगर, लखनऊ, मुंबई। जी हां, श्रीगंगानगर था। श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। संगीत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? खेमचंद्र प्रकाश, मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, भूपेन हजारिका। जी हां, जगजीत सिंह को किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंपाकली आभूषण पहना जाता है। अरे चंपाकली जो आभूषण है वह तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? अरे खेतड़ी झुंझुनू से संबंध किनका है? बिल्कुल साथियों, स्वामी विवेकानंद जो जी का जो संबंध है वह खेतड़ी झुंझुनू से रहा है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद सही हो जाएगा। बिल्कुल जो खेतड़ी के महाराजा थे ना साथियों, उन्होंने ही आपके स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, क्योंकि इनका मूल नाम तो साथियों नरेंद्र दत्त था। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपका सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संबंध है वह अपने कहां से है? बिल्कुल अजमेर से है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? परमजीत सिंह, गोपाल सैनी, रिपुदमन सिंह, करण सिंह। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 59 के अंदर करण सिंह को मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिंबाराम व श्यामल लाल, जी हां, श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी। जी हां, तीरंदाजी से है। तीरंदाजी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर साथियों खेलों की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है। बिल्कुल साथियों, बास्केटबॉल जो है ना वह राजस्थान का राज्य खेल है, जिसे साथियों 1948 के अंदर राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। कौन है साथियों? रवि किशोर, मीनाक्षी हुजा, रामुल्ला भाया या फिर रवि माथुर। जी हां, रामुलु भाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहां के राज्यपाल कौन थे? बिल्कुल राजस्थान के अंदर साथियों वर्तमान तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिल्कुल जो अंतिम समय साथियों राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से लेकर अपना साथियों 1992 और 93 में ये आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। लगभग 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। और साथियों सर्वाधिक लंबे समय तक लगने वाला जो शासन राष्ट्रपति शासन है ये यही था जो चौथा लगा था। और इस समय साथियों अपने हम बात करें राज्यपाल थे ना राजस्थान के, वह कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी थे। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 64, 65, 66, 67। जी हां, 66 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां हुई? चौहटन में, आसींद में, बस्सी में, निवाई में। जी हां, बस्सी में हुई थी। बस्सी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर
राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और साथियों यार, निराश कर रहे हो आप, बिल्कुल आप क्लास को लाइक भी नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो फटाफट से ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। बिल्कुल बताओ, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? अरे उस समय जो राजस्थान के जो राज्यपाल रहे हैं उनका नाम क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल संपूर्णानंद रहे हैं। संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? जो राजस्थान का जो संसदीय सचिव है साथियों, वह अपना बिल्कुल किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्यमंत्री के समक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो आपके राज्य मंत्री परिषद है साथियों, वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, 67 नंबर का। बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? अरे मैंने आपको कई बार बताया है, वापिस बताऊं क्या? बिल्कुल वापिस सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो बांगड़ी भाषा है, बिल्कुल बांगड़ी भाषा आप, या फिर हम बात करें वागड़ी बोल सकते हो। बिल्कुल साथियों, वागड़ी जो भाषा है वह डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। अलवर भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। आपके जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ मतलब कि जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी की बात करें तो साथियों, जो अपना उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जो वहां पर आपकी मेवाड़ी बोली बोली जाती है। चूरू झुंझुनू सीकर के अंदर शेखावाटी बोली बोली जाती है। और साथियों जो आपका कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है, वहां पर साथियों अपनी हाड़ौती बोली बोली जाती है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपने वाला है, यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। बिल्कुल प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन किस वर्ष से किया गया था? बिल्कुल कौन से वर्ष साथियों संशोधन हुआ था? 1967 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। जी हाँ, मैंने अभी अभी बताया है, आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल हम बता सकते हैं। कौन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताओ? बिल्कुल ढूंढाड़ी प्रदेश मतलब कि जयपुर, दौसा, किशनगढ़ और टोंक को हम ढूंढाड़ी प्रदेश कहते हैं। बांगड़ी साथियों गलत हो जाएगा। हाड़ौती को कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कहते हैं। मेवाती को अलवर भरतपुर धौलपुर करौली कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अरे बांगड़ी बिल्कुल साथियों वागड़ी बोल सकते हो। डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, वह वागड़ी कहलाता है ना कि साथियों अजमेर नागौर चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ये आपका गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ बिल्कुल 73 ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? थॉमस कुक को, जेम्स टोड को, जॉर्ज मैक्लिस्टर को, या फिर लॉर्ड इरविन को? बिल्कुल साथियों जॉर्ज मैक्लिस्टर को कहते हैं हम भाषा सर्वेक्षक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 833, 888, 800, 927। बिल्कुल साथियों 888 है। कितना है? 888 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्व में प्रथम होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। जी हां, कहां पर की जाएगी साथियों? जयपुर राजस्थान के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम
अधिनियमित किया गया? जी हाँ बिल्कुल, कब किया साथियों, किसके द्वारा किया गया था बताओ? बिल्कुल भारत की संसद के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी थी? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्यों पड़ी थी बताओ? जी हाँ, अनुच्छेद 21 क लागू करने के लिए पड़ी थी, अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए पड़ी थी, और साथियों अनुच्छेद 51 क के 11वें मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। तो उपयुक्त सभी लागू करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ कितने प्रतिशत आरक्षित की गई? जी हाँ, 25% सीटों को क्या किया गया? आरक्षण दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 18 वर्ष से अधिक बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। जी हाँ, कौन से अनुच्छेद में की गई साथियों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर अनुच्छेद 41 के अनुसार कही गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2011, 14 नवंबर 2011, 21 मई 2011, 31 अक्टूबर 2011। जी हाँ, 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में भामाशाह योजना कब प्रारंभ की गई? बिल्कुल पूछी जाएगी साथियों, महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, जो आपके राजस्थान में स्वावलंबन योजना चलती है उसका मुख्य उद्देश्य तो बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम 2009-10 से संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित है साथियों बताओ? बिल्कुल नारी सशक्तिकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सीखना प्रगतिशील व्यवहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेट्स का, गिलफोर्ड का, स्किनर का, सोरेनसन का? जी हाँ, यह आपका जो कथन है यह तो स्किनर का है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वह तो साथियों आपके किस कौन से हैं? बिल्कुल शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी है। तो यहां पर उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय विकास कोष का गठन कौन से एक्ट के अनुसार किया गया? जी हाँ बिल्कुल साथियों, विद्यालय विकास कोष का जो गठन है वह तो हम बात करें कौन से एक्ट के द्वारा हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या 8 होनी आवश्यक है। जो कि कुल संख्या की कितनी होती है साथियों? 50%, 25%, 75% या फिर 35%? जो कुल जनसंख्या की साथियों 50% होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। 29 मई 2022 को घोषित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की गई साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, प्रशस्ति पत्र और शील्ड वह साथियों 7.5 मतलब कि आपका 7.5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने 21 जुलाई 2022 को 5 साल पूरे किए। यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? जी हाँ, यह तो साथियों वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की
किस धारा के तहत यह उल्लेखित किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा बनाई जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बिल्कुल धारा 22 के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने की ऐतिहासिक पहल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को कहां से किया गया था? खानिया की बावड़ी जयपुर से, चार घोड़ों की बावड़ी जयपुर से, जग्गा बावड़ी जयपुर से, पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर से। जी हां, खानिया की बावड़ी जयपुर से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। अब साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और हम देखने वाले हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों ईमानदारी से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिएगा। बिल्कुल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बिल्कुल साथियों बताओ, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बिल्कुल साथियों, जो ये शुश्रूषा ऐसे लिखा हुआ है ना, शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये अपना बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पवन काली पतलून पहनकर खेलने आया। जी हां, पवन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण शब्द कौन सा है? काली है, पतलून है, मदन है या खेलने है? जी हां साथियों, काली है ना, काली, यह अपना विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, एक प्लस एक, एक एक, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। बिल्कुल साथियों, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति जो है ये अपना बिल्कुल सही है। बाकी तीनों अपने गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है साथियों? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। बिल्कुल साथियों, कर्मधारय समास महात्मा में है, काला सांप में है, नीलकमल में भी है, परंतु गजानन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 95 नंबर आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 95 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ईमानदारी के साथ बताना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलई खुलना, बिल्कुल कलई खुलना मुहावरे का जो अर्थ है साथियों वह क्या है आपका? बिल्कुल लाडलो, रहस्य प्रकट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। बिल्कुल हमेशा सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे 3 क्लासें देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, और साथियों अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो आज का ऑफर है साथियों, रात्रि 12 बजे तक। बिल्कुल साथियों 89 मतलब कि 89 रुपए के अंदर आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।